पिछले दिनों जब वक्फ बिल पर संसद में हुए चर्चा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नहीं बोले तो मीडिया में इसको लेकर खूब चर्चा हुई कि मुसलमानों से जुड़े अहम मुद्दों पर कांग्रेस के टॉप लीडर संसद में चुप क्यों रहे। और अब प्रियंका गांधी का कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल न होना, देश के कोने कोने से अधिवेशन में नेता पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी विदेश में होती है। आखिर क्यों? सवाल उठता है कि क्या प्रियंका गांधी सच में अपने राजनीतिक करियर को सीरियस लेती हैं? ये उन लोगों पर भी सवाल उठाता है जो राहुल गांधी के तर्ज पर प्रियंका गांधी वाड्रा को बेहतर बता रहे हैं। विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। गुजरात में कांग्रेस का 46वां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। देश के कोने कोने से नेता यहां पर पहुंचते हैं। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर फेरबदल भी करने की तैयारी में है। जिला कांग्रेस कमेटी को मजबूत बनाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इस बैठक में शामिल होने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा केंद्रीय नेतृत्व पहुंचता है, लेकिन प्रियंका गांधी वहां नहीं होती है। सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि पिछले दिनों वक्फ बिल पर लोकसभा में लंबी चर्चा के दौरान कांग्रेस के विप्स के बावजूद प्रियंका गांधी नहीं आई थी। अब वायनाड से सांसद राष्ट्रीय अधिवेशन से भी दूर रहे। बताया तो ये भी गया कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नहीं थी क्योंकि वो विदेश में है। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने बताया कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष से अपनी गैर मौजूदगी को लेकर पहले ही इजाजत ले ली थी। मीडिया के सवाल करने और राजनीतिक गलियारों में चर्चा को लेकर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बैठक में कुल 35 नेता शामिल नहीं हो सके। ऐसे में सिर्फ एक नेता को लेकर सवाल उठाना ठीक नहीं है। लेकिन क्या सच में ये सवाल उठाना ठीक नहीं है? क्या यह जरूरी नहीं था कि प्रियंका गांधी वाड्रा गुजरात के अधिवेशन में पहुंचे? क्या सच में सवाल तब भी उठाना ठीक नहीं था जब सांसद होने के नाते और मुसलमानों से जुड़े ऐसे अहम मुद्दे पर लेकर जो संसद में जबरदस्त बहस हुई, तब प्रियंका गांधी का एक शब्द ना बोलना क्या उनकी राजनीतिक प्रतिभा पर सवाल नहीं उठाता? प्रियंका गांधी पर वायनाड से सांसद चुनी गई थी, तब उन्होंने बतौर सांसद पहली बार संसद में अपना भाषण दिया था। तब राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी थी कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी का विकल्प हो सकती है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी को आजमाने के बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी थी। यूपी में जब 2022 के विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। प्रियंका प्रभावी होने के साथ ही कांग्रेस का चेहरा भी थी। तब उन्होंने राज्य के अपने ही विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। साथ ही महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा भी किया था। वहीं महिला सशक्तिकरण और राजनीति में भागीदारी पर जोर देते हुए प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि इन सबके बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिली। प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर उनकी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती है। प्रियंका का हेयर स्टाइल, कपड़ों का चयन और बात करने का लहजा प्रियंका गांधी की छाप में साफ नजर आता है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद जब पहली बार प्रियंका गांधी का रोड शो लखनऊ में होता है तो उनकी तस्वीर इंदिरा गांधी के साथ लगाकर उनके व्यक्तित्व में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाने का संदेश दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है कि इंदिरा गांधी की तरह कपड़े पहनने से या फिर उनकी तरह दिखने भर से कुछ नहीं होता है। जनता आपके काम पर आपको तवज्जो देती है। और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सफर को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक फ्लॉप नेता राहुल गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी दूसरे फ्लॉप चेहरे प्रियंका गांधी पर दांव चल रही है, जो कि पहले से ही फ्लॉप हो चुकी है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत।